राजा सुल्तानपुर थाने में दिनांक 4 दिसंबर को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि मेरी लड़की 2 दिसंबर से गायब है। हम लोग 2 दिन तलाश किए उसको अगल बगल रिश्तेदारी में, जब नहीं मिली तो आज हम लोग मुकदमा लिखवाने आए। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अक्सर प्रतिदिन इनके जो घर वाले हैं उनसे भी संपर्क में थी और जो भी इनके द्वारा बताया गया उस पर पुलिस कार्य कर रही थी। और आज लगभग दिन में सूचना मिली 12 बजे की उसी लड़की की बॉडी उसके घर के करीब 100-125 मीटर की दूरी पे एक पेड़ के नीचे पाई गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। 2 दिसंबर को एक छात्रा अपने घर से गायब होती है और 20 दिसंबर को घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर उसका शव बरामद होता है। बताया जाता है कि अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एक 15 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि तेदुआई कला गांव के बाहर पानी की टंकी के पास यह शव बरामद हुआ है। छात्रा 2 दिसंबर से लापता थी और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने थाने में दर्ज कराई थी। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की छात्रा की पहचान नसरुद्दीन निवासी राधे श्याम की पुत्री स्नेहा नाम था और 15 साल की उम्र में हुई है, जो कक्षा 11 की छात्रा थी। 2 दिसंबर को उसके घर से गायब होने के बाद परिवार ने राजे सुल्तानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शनिवार को स्थानीय लोगों ने तेदुआई कला गांव के बाहर पानी टंकी के पास शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर राजे सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले को गहनता से जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान पड़ताल किया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार छात्रा का एक युवक से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कि वह पहले भी उस युवक के साथ घर से भाग गई थी। उस समय छात्रा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक के जेल से बाहर आने के बाद छात्रा एक बार फिर घर से गायब हो गई। अब उसका शव मिलने से मामले में कई सारे सवाल शुरू होते हैं। क्या जिस लड़के से उसका प्रेम संबंध था, पहली बार जब उसके साथ भाग गई थी, अब 11-15 साल की बताई जा रही है, इसका मतलब नाबालिग लड़की थी, और जब उसके साथ भाग गई फिर परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई, थाने में FIR दर्ज करवाई, फिर लड़के को पकड़ा गया और लड़के को फिर जेल भेजा गया। जेल से छूटने के बाद फिर से लड़की एक बार गायब होती है और फिर उसका शव बरामद होता है। क्या जिस लड़के से उसका प्रेम संबंध था उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, या फिर इस जो घटना हुई है, जो शव मिला है, इसके पीछे कुछ और कहानी है? इस कहानी का सही आंकड़ा और सही पुष्टि तो पुलिस प्रशासन करेगी, लेकिन दो सवाल हैं। एक युवक किसी लड़की को अपने साथ ले जाता है और लड़की नाबालिग होती है, परिवार शिकायत दर्ज करवाता है, फिर थाने से उसे जेल भेजा जाता है, फिर जेल से छूट कर आता है, लड़की एक बार फिर गायब होती है और फिर उसकी इस बार बॉडी मिलती है, उसका शव मिलता है और मात्र घर से 100 मीटर की दूरी पर बताया जाता है। इस मुद्दे में कई सारे सवाल हैं। देखना यह है कि ये जो मामला है इसमें खुलासा पुलिस प्रशासन क्या करती है और पूरा मामला क्या निकल कर आता है। क्या उसी प्रेमी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है या फिर इसमें कुछ और मामला है? धन्यवाद, नमस्कार।